नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में चीन के अंदर एक ऐसा भूचाल आया है जिसके झटके यूरोप, अमेरिका तक महसूस किए जा रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यूरोप के शेयर मार्केट क्रैश कर गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब यूरोप में ये हाल है तो चीन में इस समय क्या हो रहा होगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे हैं दो बड़ी रिपोर्ट जो खुद चीनी सरकार ने जारी करी हैं और इन्होंने खुद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें तक हिलाकर रख दी हैं। लेकिन क्या है रिपोर्ट, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उसके बाद में हम इसके जो दुनिया भर पर इफेक्ट पड़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि कल देर रात चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी करी और ये रिपोर्ट थी चीन की एम्प्लॉयमेंट पर, यानी कि बेरोजगारी दर पर। दरअसल चीनी सरकार ने बताया है कि इनके देश में जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। चीन के इतिहास में कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने आज हो चुके हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए जिसमें चीनी सरकार ने खुद बताया है कि चीन के अंदर बेरोजगारी इस समय ऑल टाइम हाई पर चली गई है। जी हां, इतिहास में इतनी बेरोजगारी चीन के अंदर कभी भी नहीं थी। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि चीन के वो लोग जिनकी एज 21 से लेकर 24 साल के बीच में होती है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21.3% है। जी हां, यानी कि चीन के जो युवा हैं उनमें 21% ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। और ये बहुत विशालकाय आंकड़ा है। उदाहरण के लिए भारत में ये आंकड़ा हमेशा 6 से लेकर 7% के आसपास झूलता रहता है। वहीं यूरोप के वो देश जिनकी हालत इस समय बुरी चल रही है, जैसे कि जर्मनी इस समय रिसेशन में है, यानी कि आर्थिक मंदी में है, वहां पर भी ये आंकड़ा 5 से लेकर 6% है। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर 5-6% पे ही इतना हल्ला कटता है कि नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, सरकार को और रोजगार देने चाहिए, तो चीन में इस समय क्या हो रहा होगा जहां पर स्थिति 21% से भी ज्यादा है। और आपको बता दूं, ये 21% का आंकड़ा चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दिया है। और चीनी सरकार अपनी लाज बचाने के लिए आंकड़े कितने छुपाती है, कितने दबाती है, ये सब आप लोगों को पहले से पता है। अब आप खुद सोचिए कि जब चीनी सरकार 21% खुद बता रही है तो असल आंकड़ा क्या होगा। लेकिन अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि चलो 24 साल की उम्र तक लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, उसके बाद वालों को तो मिल रही होगी ना, जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो स्थिति वहां भी बेकार है। दरअसल खुद चीनी सरकार ने बताया है, स्क्रीन पर आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कि चीन में जो फ्रेशर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली है, उनकी संख्या चीन में इस साल 11.58 मिलियन है, यानी लगभग 1,15,80,000। और आपको बता दूं, ये आंकड़ा उन स्टूडेंट का है जो इस साल कॉलेज से पास आउट हुए हैं। इनकी संख्या 1,15,80,000 है और ये नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। ये बात खुद चीनी सरकार ने एक्सेप्ट करी है। ताकि आपका सवाल होगा कि यार, चीन तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर है, दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसकी वहां पर फैक्ट्री ना लगी हो, सारे प्लांट, सारे मेगा प्रोजेक्ट वहां पर चलाए जाते हैं, ऐसे में वहां पर स्थिति इतनी बुरी कैसे हो गई? तो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण खुद चीन ने बता दिया है। दरअसल चीन में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अभी ये पिछला क्वार्टर गया है, यानी कि जो पिछले 3 महीने बीते हैं, इसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन की जीडीपी लगभग 7.3% के हिसाब से ग्रो करेगी। और ये ग्रो करना चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना चीन की अर्थव्यवस्था का आर्थिक मंदी में जाने का खतरा था। और सब कह रहे थे कि चीन बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से ये आंकड़ा हासिल कर लेगा। लेकिन खुद चीनी सरकार ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं, स्क्रीन पर आप खुद देखिए। उम्मीद जो जताई जा रही थी कि 7.3 या 7.5%, उससे नीचे आया है चीन और इनकी जीडीपी ग्रोथ रही है 6.3%। और देखिए, भले ही आपको देखने में लग रहा हो कि यार बस 1% की तो कमी है, लेकिन चीन जैसी एक विशालकाय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में 1% की स्लोनेस आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो चीनी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा था कि पिछले 3 महीनों में चीन को 7.5% से ग्रो करना होगा, क्योंकि जो बाकी के महीने हैं वो चीन के लिए बहुत मुश्किल होंगे। ऐसे में अगर पिछले 3 महीनों में चीन बढ़िया ग्रो कर लेता और आने वाले समय में कम भी ग्रो करता,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन चीन ने तो इस साल का अपना गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है और यही कारण है कि आने वाले बुरे समय को देखते हुए चीन में जितनी भी कंपनियां हैं सबने जॉब कट करने शुरू कर दिए हैं, भारी मात्रा में ले ऑफ किए जा रहे हैं, मतलब कि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि चीनी कंपनियां खुद अपने खर्चों में कटौती करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीनी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में जो कंपनियों के पास भविष्य में कैश होगा, खर्चा कम होगा, वही सरवाइव कर पाएगी, वरना सारी कंपनियां डूब जाएंगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चीन की जीडीपी ग्रोथ में जो ये स्लोनेस आई है और चीन में जो ये बेरोजगारी दर फैल रही है, इसके लिए एक और कारण जिम्मेदार है और उस कारण का नाम है भारत अमेरिका नेक्सस। दरअसल ये दोनों देश बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि चीन में आज बेरोजगारी इतने मैसिव लेवल पर फैल रही है। दरअसल पिछले 2 सालों में आपने खूब सुना होगा कि जी इतनी कंपनियां चीन छोड़कर अमेरिका चली गई, या फिर इतनी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में आ गई और भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी हैं, या फिर इतनी आने वाली है। और शुरू में तो चीन को इसने इतना हिट नहीं किया, लेकिन अब 2 सालों के बाद जब बहुत बड़े लेवल पर कंपनियों का एग्जिट हो चुका है, तब चीन को अब दिख रहा है कि कितना बड़ा नुकसान उसे हुआ है। क्योंकि जो कंपनियां भारत अमेरिका आई हैं, चीन के जो यंग लोग थे, यानी कि 19 से लेकर 24 साल के बीच में जो स्कूल कॉलेज से निकलकर पहली जॉब ढूंढा करते थे, वो इन्हीं फैक्ट्रियों का और इन्हीं कंपनियों का रुख किया करते थे और यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया करते थे और उसके बाद बड़ी कंपनियों में जाया करते थे। यही कारण है कि अब इन जवान लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, क्योंकि कंपनियां ही भाग चुकी हैं चीन छोड़कर। और देखिए चीन के अंदर इस समय जो हो रहा है ना, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर चीन में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो सकती है और इसीलिए इसका असर दुनिया भर पर पड़ना शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि चीन की जीडीपी स्लो हुई है और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट फैला है, यूरोप के शेयर मार्केट गिरने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यूरोप का चीन के साथ बहुत ही बड़े लेवल पर व्यापार होता है और अगर चीन में आर्थिक मंदी आती है तो ये पूरे यूरोप में बुरी तरीके से फैलेगी। हालांकि इस मामले पर अब मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।